नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल द्वारा चलाई जा रही सी प्रोग्रामिंग की प्रथम कक्षा में। और इसमें हम लोग जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी प्रोग्रामिंग का परिचय क्या है और फर्स्ट प्रोग्राम इसमें कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं तो मैं हूं रघु और मैं जागृति गुरुकुल में काम करता हूं और आप सभी को जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने जा रहा हूं। इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिखाने का मेरा जो तरीका है उसमें सबसे पहले मेरी जिज्ञासाएं होती है कि आपकी जो भी जिज्ञासाएं होती है उस जिज्ञासा को मैं सबसे पहले यहाँ पे रखता हूँ। उसके पश्चात जो स्लाइड्स होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही होती है। तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप एक जिज्ञासु व्यक्ति रहेंगे जो हमेशा जानने की कोशिश करेंगे और अपने क्वेरीज जो है वो पहले से रेडी रखेंगे। तो इस क्लास के लिए हमारी कुछ ये जिज्ञासाएं हैं जिनको हम लोग इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। यदि हम किसी मशीन जैसे कंप्यूटर को कोई बात समझाना चाहेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसे हमारी भाषाएं जैसे हिंदी, अंग्रेजी समझ नहीं आती है। कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, जैसे मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा का कहते हैं, जो एक और ज़ीरो से मिलके बनी होती है। हम इंसानों के लिए ये भाषा समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी भाषाएं बनाई हैं जिससे हम अंग्रेजी भाषा में कोड लिख सकते हैं और वो उसे कंप्यूटर को समझा देती है। सो साधारण से साधारण शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो यदि मैं इस लैपटॉप, कंप्यूटर से या फ़ोन को ये कहूँ कि भैया आप जो है वो मेरे लिए एक लेटर लिख दीजिए, तो ये नहीं समझेगा। तो इसे समझाने के लिए हमारे पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, उसी से ये समझता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, सॉरी एक्चुअली जो मशीनी जो लैंग्वेज है वो 0 और 1 में काम करती है। अब 0 1 भी हमें नहीं आती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने लोगों ने बनाई है या कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने बनाई है। जो कंप्यूटर वैज्ञानिक इन्होंने इस तरह से बनाई है कि हम लोग अंग्रेजी में कोड दे सकते हैं और वो जो कोड है वो इंटरनली वो कंप्यूटर को समझा देगी 0 और 1 के फॉर्म में, और हम लोग भी उसे समझ पाएंगे। तो हम दोनों के बीच में यानी कंप्यूटर और इंसान दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर रही है वो है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके बाद में हम लोग जानते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का परिचय। तो सन 1960 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बीसीपीएल लैंग्वेज की जनक कही जाती है। उस वक्त बीसीपीएल को बी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था। 1972 में डेनिस रिची ने इसमें कुछ परिवर्तन करके बेल लैबोरेटरीज में प्रयोग करना प्रारंभ किया, तब इसका नाम सी रखा गया। बाद में बेल लैबोरेटरीज ने सी लैंग्वेज में ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी विकसित किया। इसके बाद में हम जानते हैं कि सी का प्रोग्राम विभिन्न फंक्शनों का समूह होता है। इसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक फंक्शन का नाम मेन होना ही चाहिए। इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज की भांति तुलनात्मक रूप से आसान, वहीं कायदे कुशलता में लो लैंग्वेज से समकक्ष होती है। यह फ्री फॉर्म लैंग्वेज है। इसमें विभिन्न कमांड्स को अलग अलग लाइनों में टाइप करने के बजाय एक ही लाइन में टाइप किया जा सकता है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उदाहरण के लिए मेन, और जिसमें एम कैपिटल वो मेन, और जिसमें सारे अक्षर कैपिटल वो मेन, तीनों को अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। इसमें सभी कमांड छोटे अक्षरों में ही टाइप किए जाते हैं। यह पोर्टेबल लैंग्वेज है, अर्थात इसमें बने प्रोग्राम के में लगभग बिना परिवर्तन किए उसे विभिन्न कंप्यूटरों में रन करवाया जा सकता है। इसमें सिर्फ 32 कीवर्ड्स होते हैं।
सी की कार्य कुशलता इन्हीं 32 कीवर्ड्स में निहित है। इन्हीं कीवर्ड्स के विभिन्न संयोजन से ही पूरा प्रोग्राम बनता है। बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शनों में के माध्यम से हम किसी भी जटिल समस्या का प्रोग्राम बड़ी आसानी से इसमें बना सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग में अन्य प्रोग्रामिंग की भाषा तुलना में ये तेज गति से कार्य करने में सक्षम होता है। सी स्ट्रक्चर्ड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्रामिंग की टॉप डाउन प्रणाली का प्रयोग में लिया जाता है और यही सारी विशेषताएं हैं जिसके कारण सी प्रोग्रामिंग एक विशेष स्थान ले चुकी है, ये लोकप्रिय हो चुकी है। इस वाली स्लाइड में से यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप चिंता ना करें। समय के साथ में जैसे आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि फंक्शन क्या होता है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये कमांड्स क्या होते हैं, ये और भी जो सारी चीजें हैं वो क्या होती है। इसके लिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो। फिलहाल ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए दे दिया है कि कुछ इस प्रकार का काम तो होता है। अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग का पहला प्रोग्राम कैसा होता है। तो ये इस तरह का प्रोग्राम हम लोग लिखने जा रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम हमारा जो कोड हम लोग लिखेंगे कंप्यूटर को समझाने के लिए एक फाइल बना के वही हमारा प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम का मतलब ये मत समझना कि प्रोग्राम यानी कहीं पे घूमने करने जाना, नहीं भैया, यहाँ पे बिल्कुल ही अलग चक्कर है। तो इस प्रोग्राम में क्या होता है, इंक्लूड stdio.h, इस फाइल को इंक्लूड करवाना पड़ता है। एक्चुअली क्या है कि ये जो फाइल है stdio.h, इसमें हमारे कुछ फंक्शन पहले से बने हुए हैं जैसे कि printf फंक्शन। तो जब भी हम लोग इस printf फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो इस वाले को यूज में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लिखते हैं, फिर ये हमारा मेन मेथड आ गया जो कि सबसे पहले कॉल होगा। जैसे ही प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले ये कॉल होगा और फिर उसके अंदर हमारा जैसे हेलो वर्ल्ड है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए जी, इस पे बात करते हैं इंस्टॉलेशन एंड हाउ टू रन फर्स्ट प्रोग्राम। तो कई सारे अलग अलग लोग अलग अलग तरह से यूज में लेते हैं, बट मैं तो जो सॉफ्टवेयर है वो डेव सी प्लस प्लस को इसमें यूज में लेने जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप भी सर्च कर सकते हैं। जो सबसे पहला आएगा लिंक, इसी को ओपन करते हैं जी, चेक करते हैं क्या होता है। डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। कर दीजिए भैया, हमें आप ही का इंतजार है। ओके जी, ये हो रहा है, ये 48.1 मेगापिक्सल का अपना है। तो इसमें ये कुछ समय लेगा, जब तक हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारा ये हो चुका है रन, सॉरी डाउनलोड। इसे रन करते हैं, मतलब ओपन कर लेते हैं। इंस्टॉल कर ये बोलेगा यस करो। ठीक है जी, अब ये स्टार्ट कर दिया इसने इंस्टॉलेशन। तो थोड़ी देर में इसका इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा। तब तक हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जो सी प्रोग्रामिंग है उसका इम्पोर्टेंट कितना है। तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख लीजिए, सी प्रोग्रामिंग सबसे बेसिक लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लीजिए। आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो यदि आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो इसका अर्थ ये कि आपको प्रोग्रामिंग का बेस बहुत अच्छे से आता है। अब इसके ऊपर आप जितनी मंजिलें बनाना चाहते हैं, जैसे कि जावा सीखना चाहते हैं या और बड़ी से बड़ी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो वो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन उन सब के लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है वो सी प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से समझें, बहुत गहराई से समझें। इसमें जो चीज़ें दी गई है, जिस तरह से आप लॉजिकल बनते हो, जिस तरह से आपकी इसमें यात्रा चलती हो, वो बहुत ही शानदार है। और उस यात्रा में आपको मज़ा भी आता है यदि आप सही तरीके के जो मेरे दिए हुए असाइनमेंट्स करेंगे, या अगर कोई भी और दूसरा टीचर भी अगर है तो उनके भी असाइनमेंट आप सही से करते हैं जो आपको दिया जाता है, तो बिल्कुल आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा। और बाकी यदि आप केवल इसलिए आए हैं कि सी प्रोग्रामिंग में अच्छे नंबर लाने हैं,
तो क्षमा करिए, ये आपके लिए सही स्थान नहीं है। इसमें मैं ये पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप सी प्रोग्रामिंग को समझें, इवन इसमें प्रोजेक्ट बनाएं और ऐसी समझें कि ये बेस बन जाए आपका। आप जो लैंग्वेज सीखना चाहें वो लैंग्वेज सीख सकें। मेरी स्थिति अभी ये है कि कोई भी लैंग्वेज मुझे दे दो, सुबह मुझे काम दे दो आप उस लैंग्वेज पे, मैं उस लैंग्वेज को दोपहर तक सीख कर दोपहर के बाद में शाम तक उसमें काम भी करके आपको दे सकता हूँ। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग मेरी इतनी मजबूत है कि मैं पूरी तरीके से लॉजिकल बन चुका हूँ उसके पीछे। तो आपको भी ऐसा ही प्रयास करना है कि इस तरह से बन जाना है कि आपको किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी टेक्नोलॉजी में कोई भी काम दे दो, आप उसे करने में सक्षम हो। और वो तभी हो सकता है जब आप अपनी पूरी मेहनत, लगन और अपनी पूरे समर्पण के साथ में इस लैंग्वेज को करेंगे, इसे समझेंगे, पूरे असाइनमेंट्स करेंगे। और यदि आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट में मुझे जो है वो मैसेज भेजिए कि आपकी ईमेल आईडी के साथ में, ताकि मैं आपको गूगल क्लासरूम में जोड़ पाऊँ और वो असाइनमेंट भी आपके पास में पहुंच सके। तो इस तरह से जो है वो आपको कंप्लीट प्रोसेस होगा। बाकी ये वीडियो जो है वो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर हम लोग इसी का यूज़ करेंगे, ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है। और भी सॉफ्टवेयर हैं कुछ एक, बट उनमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कोड लिखने करने में, तो मुझे ठीक नहीं लगता है। अब ये प्रोसेस भी हमारा फिनिश हो चुका है, तो इसमें हम लोग फिनिश कर देते हैं। ओके जी, अब डेव सी प्लस प्लस को ओपन करने का प्रयास करते हैं। ओके, ये इंग्लिश हमें हमसे यहाँ से पूछ रहा है, तो ठीक है। यही ठीक है, बिल्कुल सक्सेसफुली ओके कर दीजिए बस एक बार। ठीक है जी, अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, सोर्स फाइल पे क्लिक करना है। इसमें जो कोड मैंने वहां पे समझाया था उसी कोड को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हैश इंक्लूड इस तरह से stdio डॉट एच, फिर इसके अंदर हमारा मेन नाम का ये फंक्शन होगा और इस फंक्शन के अंदर जो है हम लोग अपना लिखेंगे। इसमें एक फंक्शन एक और होता है प्रिंट एफ, और इस प्रिंट एफ नाम के फंक्शन से जो है हमारा पूरा प्रोसेस चलता है। जैसे मैं इसमें कह रहा हूँ राम राम सा, इससे मैं थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ अभी अवेलेबल नहीं है, शायद इससे ये हो जाएगा। ये फाइल रिप्लेस का है, चलिए ठीक है। आपको कोड में जो है वो दिखा दूंगा, इसे सेव करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपल जैसे मैंने वहां पे दिखाया था वैसा ही कुछ है। यहाँ पे जब आप इस फाइल को सेव करेंगे तो कंट्रोल एस प्रेस किया मैंने सेव करने के लिए। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी लिखना आपको, ठीक है जी, ये कर दिया आपने। फिर यहाँ पर एग्जीक्यूट जो है उसमें जाके आपको कंपाइल एंड रन F11 जो है वो वाला प्रेस करना है। ये देखिए राम राम सा आपका यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, और इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप कोई भी की दबा दीजिए तो ये हट जाएगा, ये दबा दिया आपने। इस तरह से हमारा इसमें चला है। मान लियो मैं इसमें कोई गड़बड़ कर देता हूँ, जैसे कि सेमी कॉलर लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें मैं गड़बड़ कर दी मैंने। अब मैंने इसको सेव कर दिया कंट्रोल एस से, फिर से वही एग्जीक्यूट में जाके और कंपाइल रन कर दिया, तो यहाँ पे इसने एरर दे दी है। इसने लाइन भी बताइए कि चौथी वाली लाइन पे आपका एक्सपेक्टेड है ये इससे पहले, तो ये हमारे को नहीं मिल रहा है। तो कंपाइलर को जो चीज समझ में नहीं आती है वो बोल देता है, क्योंकि वो इंसान तो नहीं है कि आप उसे बोलोगे कि जाओ कल तो वो कल जाएगा, मतलब वो शब्दों को समझ लेगा, ऐसा तो नहीं है। उसे हमें समझाना पड़ेगा। तो मैं इसको फिर से ठीक कर देता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट में जाता हूँ एंड रन एंड कंपाइल में जाता हूँ, तो यहाँ पे ये रन हो चुका है, राम राम सा चल रहा है। अब इस राम राम सा की जगह आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। जो दूसरे जितने भी होते हैं वो इसी से स्टार्टिंग करवाते हैं, बट मेरा लफड़ा कुछ और है, तो इसे भी कर सकते हैं रन एंड कंपाइल।
सॉरी, कंपाइल एंड रन, हेलो वर्ल्ड आ चुका है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम पे निर्भर करता है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह का पहला प्रोग्राम आपको बनाना है और अपने को इसकी यात्रा जो है शुरू करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने समझाया वो सब आपने समझा होगा, अपने अंदर उतारा होगा और असाइनमेंट को कंप्लीट करके रखेंगे। और अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आनंद में रहिए, मजे में रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।